और अब बात बीजेपी की तैयारी की और ज्योतिरादित्य के नए मिशन की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया पहली बार 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गढ़ भी जाएंगे। अब कमलनाथ के गढ़ पर निशाना, दिग्गी के किले में सेंध लगाना, सिंधिया के साथ बीजेपी की रणनीति, राजगढ़ छिंदवाड़ा में सिंधिया की तूती। बीजेपी ने सिंधिया के साथ तैयारी कर ली है, पार्टी ने रणनीति भी बना ली है। कांग्रेस के दिग्गजों को उनके ही गढ़ में घेरने की अब बारी है। पहले देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के एमपी दौरे का ये ताजा शेड्यूल, जिसे प्रदेश कार्यालय ने जारी किया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला 3 दिवसीय एमपी दौरा है, जिसमें 15 अगस्त को वो गुना आएंगे, 17 अगस्त को राजगढ़ भी जाएंगे और 18 अगस्त उनका छिंदवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। यानी इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गढ़ में होने जा रहा है। ये बड़े नेता स्वयं बचे कहाँ हैं? हमारे प्रत्याशी लोकसभा के नत्थन शाह जी छिंदवाड़ा के लोकसभा के चुनाव फाइट किए थे। दिग्विजय सिंह जी भोपाल में कितने वोटों से हारे हैं ये भोपाल नहीं पूरा देश जानता है। उनकी राजगढ़ जो लोकसभा कहलाती है, गृह लोकसभा, उसमें वो कितने से कांग्रेस हारी है सबको पता है। हमने गुना शिवपुरी की जो लोकसभा है वो भी जीती है। तो ये बड़े नेता नहीं हैं, ये बड़े नेता केवल सोशल मीडिया पर हैं। ऐसा 13 साल बाद होगा जब सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आ रहे हैं। हालांकि अभी 18 अगस्त में बहुत समय है, आगे उनके दौरे का क्या स्वरूप होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो तय है कि जिस ग्वालियर और चंबल पर कांग्रेस फोकस हुई है, उसी तरह अब बीजेपी राजगढ़ और छिंदवाड़ा पर केंद्रित होने जा रही है। इस बार पार्टी की रणनीति इसलिए भी मजबूत दिखती है क्योंकि वो कांग्रेस के दिग्गजों के गढ़ पर महाराज के साथ चढ़ाई करने जा रही है। अरे सिंधिया जी क्या सेंग लगाएंगे जो खुद अपना चुनावी क्षेत्र नहीं बचा पाए, जो अपने प्रतिनिधि से लाखों वोट चुनाव हार गए, जो खुद हड़ल्लों की गिनती में आते हैं। वे 9 बार के सांसद अजय योद्धा कमलनाथ जी के क्षेत्र में क्या सेंग लगाएंगे? छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी विधायक कांग्रेस के हैं, देश में ऐसा क्षेत्र है। वहाँ सिंधिया जी जैसे पार्षद का चुनाव भी लड़ने तो जमानत जब्त हो जाएगी। छिंदवाड़ा के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ ने बीजेपी के नत्थन शाह को 37,536 वोटों से हराया। वहीं 2014 में कमलनाथ ने बीजेपी के चंद्रभान सिंह को 1,16,537 वोटों से हराया था। वैसे 2014 और 2019 में कांग्रेस का यही वो गढ़ रहा जो मोदी लहर में बच गया। 2014 में तब सिंधिया भी कांग्रेस में थे, वो भी गुना से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन अब हालात अलग हैं, सिंधिया बीजेपी में है, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। सवाल यही है कि क्या सिंधिया बीजेपी का सपना पूरा कर पाएंगे? जानकारों की माने तो सिंधिया का आगामी राजगढ़ और छिंदवाड़ा दौरा फिलहाल कुछ करे ना करे, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों को विचलित जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पेंसिल न्यूज। इधर सतना में 2 जुड़वा बच्चों की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश प्रदीप सिंह कुशवाहा ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक उम्र कैद की सजा पूरी होने पर दूसरी उम्र कैद शुरू होगी। सभी आरोपी 2 से 2.5 साल से जेल में हैं। अब आगे ये 26 साल और जेल में रहेंगे। आपको बता दें कि आरोपियों ने 12 फरवरी 2019 को चित्रकूट में 2 जुड़वा बच्चों की हत्या कर दी थी। 5 में से 3 आरोपियों को अपहरण और हत्या का दोषी माना गया है, जबकि 2 को अपहरण और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया। अब ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए क्या अपराध छुपा था समाज से? समाज ने तो एहसास किया था, एक बाप ने, एक माँ ने एहसास कैसा जघन्य अपराध इन्होंने किया था। इनकी सजा क्या होनी चाहिए? अब ईश्वर का न्याय देखना था, ईश्वर ने दिखाया। आज मुझे अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया मैं। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से। शाम में तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूँगा। अदालत द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए सभी 5 आरोपी गणों को आजन्म कारावास पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सजा से दंडित किया है। जुर्माने से भी दंडित किया है। माननीय न्यायालय के फैसले की निर्णय की प्रति हमें प्राप्त हो जाए, हम उसे देखेंगे
मैं फरियादी अधिक ब्रजेश रावत का वकील हूँ और इसके बाद देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपील करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर, जहां एक युवक की जान मजाक में चली गई। उसके ही दोस्त ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने दोस्त को मजाक में चांटा मार दिया था। एएसपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि इस्लाम नगर में रहने वाला 22 साल का फैज ऑटो चलाता था। फैज की सफीक से दोस्ती थी। घटना के बाद दोनों साथ थे और मजाक में उसने चांटा मार दिया था, जिससे सफीक इतना गुस्से में आ गया कि उसने चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फैज कुरैशी नाम के व्यक्ति को सफीक कुरैशी नाम के व्यक्ति के द्वारा चाकू मारा गया है, जिसमें से काफी गहरी चोट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसका पीएम करवाया गया है। आरोपी की पतारसी के लिए तत्काल में टीम रवाना की गई थी। मौके पर भी टीम रखी गई थी कि आगे और कोई विवाद नहीं हो, और अभी सुबह आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। इधर अनूपपुर के अमरकंटक में समोसे की महंगाई ने एक ग्राहक की जान ले ली। समोसे के बढ़े हुए दाम को लेकर ग्राहक का दुकानदार से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बाजारू जायसवाल 2 लड़कों के साथ 22 जुलाई को समोसे लेने गया था। दुकानदार ने 15 रुपए की जगह 2 समोसे के 20 रुपए मांगे, तो उसने आपत्ति जाहिर की और दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने जब शिकायत पर बाजारू जायसवाल से पूछताछ की तो बाजारू गुस्से में आ गया। दूसरे दिन सुबह दुकान पर पहुंचा और विवाद करने लगा। साथ ही पेट्रोल डालकर उसने खुद को आग लगा ली। उसे तत्काल अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाजारू जायसवाल जो है, इसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने का प्रयास किया, और जैसे ही आग लगी तो हमारे डायल 100 को एक इवेंट आया और डायल 100 वहाँ पर पहुँची, और फिर इसको डायल 100 ने तुरंत वहाँ पर एक ऑटो रुकवाकर पीएचसी अमरकंटक पहुँचाया। पीएचसी अमरकंटक से इसको फिर अनूपपुर रेफ़र किया और अनूपपुर से फिर इसको अपना शहडोल जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया था, जहाँ पर 24/7/2021 को इसकी मृत्यु हो गई। अभी इसकी जांच चल रही है। हम लोग ने जो घटनास्थल है उसको सुरक्षित कर लिया है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को मंत्री भूपेंद्र सिंह और मोहन यादव का निजी सचिव बताकर अधिकारी कर्मचारियों से ठगी करता था। आरोपी बातचीत केवल लैंडलाइन फोन पर करता था और सौदा तय होने पर उनसे मोटी रकम वसूल लेता था। आरोपी रुपए और कागजातों का लेन देन भी एक फोटोकॉपी वाले के जरिए करता था और पुलिस ने उसे इसी फोटोकॉपी वाले के जरिए साकेत नगर इलाके से गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी शैलेंद्र पटेल ने एक महिला प्रोफेसर से कुछ दिन पहले ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निजी सचिव बनकर 75,000 रुपए ऐंठे थे। आरोपी शैलेंद्र अब तक 3 सीएमओ और प्रोफेसर से करीब 2 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर शुजालपुर से है, जहां गृहमंत्री के नाम से ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल युवक गृहमंत्री सहित अन्य मंत्रियों और विधायकों के फोटो दिखाकर उन्हें अपना परिचित बताकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। युवक ने सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र शांडिल्य से शिक्षा विभाग और उनके आर्मी रिटायर्ड भाई को पुलिस विभाग में आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे। प्राचार्य की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसा कहना है कि ये बोलता था कि भाई मेरे बाकी लोगों से अच्छे संबंध हैं, वहाँ है, मैं वल्लभ भवन जाता हूँ, काम करवा देता हूँ, तो उनको लगा कि ये जाता रहता है वल्लभ भवन, तो हो सकता है काम करा देगा। तो इस बात से उन्होंने उसके झांसे में आ गए तो पैसे दे दिए। इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में तेंदुओं के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर अब एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता के तेंदुओं के संरक्षण की मांग वाले आवेदन पर 6 हफ्तों के भीतर सुनवाई करें और मामले का उचित निराकरण करें।
हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में बीते 10 सालों में 1000 से ज्यादा तेंदुए मारे गए हैं। इनमें 95% तेंदुओं की मौत या तो शिकार या फिर एक्सीडेंट से हुई है। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की आबादी तेजी से घटती नजर आ रही है, लिहाजा सरकार बाघों के संरक्षण की तर्ज पर तेंदुओं के भी संरक्षण की नीति बनाकर काम करे। तेंदुए के संरक्षण को लेकर ये जनहित याचिका मनीष शर्मा द्वारा दायर की गई थी। उसी याचिका का आज माननीय न्यायालय ने निराकरण किया है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता ने जो अभ्यावेदन दिया था पूर्व में, उस पर पूरा समुचित निराकरण करके 6 सप्ताह के अंदर निराकरण करें और याचिकाकर्ता को सूचित करें। चलिए बात करें मौसम की, तो राजधानी समेत प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें ग्वालियर, चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इधर आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मॉनसून एक बार फिर मेहरबान होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अब भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश ही देखने को मिल रही है। तो राजधानी समेत प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर अब जारी है और मौसम विभाग ने इससे जुड़ा एक अलर्ट भी जारी किया है। आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना है, तो इधर ग्वालियर, चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ।